उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और योगा के नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज हम लोगों की जो टॉपिक है विज्ञान में सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। हम लोग देखेंगे कि सुरक्षा हमारी क्या होती है एवं कुछ सामान्य घटनाएं घटने के बाद जो प्राथमिक उपचार किए जाते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम सुरक्षा की बात करेंगे कि सुरक्षा क्या होती है। अपने घर, परिवार, समाज, कार्यालय हो, पर्यावरण हो, देश प्रदेश में घटने वाली जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से पहले जो हम सावधानी रखते हैं वही सुरक्षा कहलाती है। आप भली भांति परिचित होंगे, जनरली जो है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा बार बार सुझाव और सलाह दिए जाते हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें ताकि किसी घटना को घटने से पूर्व आप सुरक्षित रहें। इस कोविड-19 के पीरियड में बार बार एडवर्टाइज के माध्यम से सलाह आपको सुझाव दिए जाते रहे हैं, देते जा रहे हैं इस समय भी कि लॉकडाउन का पालन करें, मास्क पहने। तो ये जो भी सारी चीजें हैं, घटना घटने से पहले जो हम सावधानी रखते हैं वही हमारी सुरक्षा होती है, उसे ही हम सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा के तमाम साधन हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रतीक हैं। सुरक्षा के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। आप देख पा रहे होंगे, निषेध चिन्ह जो है, प्रोविजन साइंस जो होते हैं, आदेशात्मक चिन्ह है, मैंडेटरी साइन, चेतावनी चिन्ह है, वार्निंग साइंस है, और सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइंस। ये 4 प्रकार के मुख्यतः जो सुरक्षा के प्रतीक होते हैं। इन पर रंग के आधार पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, कुछ प्रतीक हरे रंग के हैं, उसमें सफेद चित्र बने हुए हैं। कुछ लाल रंग के सफेद गोले में कुछ काले चित्र बने हुए हैं। कुछ पीले हैं, उस पर काले चित्र बने हुए हैं। तो अलग अलग रंगों में अलग अलग रंग के हम जब उसमें चिन्ह, प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, उस आधार पर इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिशन साइंस क्या होते हैं। नाम से ही स्पष्ट होगा, निषेध। आप जनरली पार्किंग करने, कभी गाड़ी करने जाते हैं तो कुछ प्रोहिबिशन एरिया होती है, वहां पर लिखे होते हैं प्रवेश निषेध। इसका मतलब होता है कि यहाँ नहीं जाना है। तो इसके कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं जो निर्धारित हैं। लाल रंग के गोले को क्रॉस करके सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति बनाई जाती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि लाल रंग का गोला है, लेकिन उसके अंदर का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, सफेद है, और उस पर एक काली चित्र आकृति बना करके उसको क्रॉस कर दिया जाता है। तो जैसे धूम्रपान न करने का चिन्ह जो बनाया जाता है कि धूम्रपान निषेध, या धूम्रपान न करें। देख पा रहे होंगे लाल गोला सफेद बैकग्राउंड पर काला जो है सिगरेट का चिन्ह बना करके उसको लाल क्रॉस कर दिया गया है। उसी प्रकार से आग न जलाने का प्रतीक चिन्ह। तो ये सब चिन्ह जो होते हैं निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। अगला है आदेशात्मक चिन्ह या प्रतीक, जिसमें आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आप इसका पालन करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपका स्वयं का इससे अहित होने वाला है। इसमें नीले रंग के गोले में सफेद संकेत बने होते हैं। आप चित्र में निश्चित रूप से देख पा रहे होंगे, हेलमेट का जो प्रतीक है वो नीले रंग का गोला बना हुआ है, और उसमें जो हेलमेट का चिन्ह बना हुआ है वो सफेद रंग से बना हुआ है, वियर सेफ्टी हेलमेट। उसी तरह से वियर सेफ्टी ग्लासेस। आप बाइक चला रहे हैं, धूल है, धुआं है, प्रदूषण है, इन सारी चीजों से बचने के लिए जो चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है, उसके भी प्रतीक चिन्ह हरे रंग या नीले रंग के गोले में सफेद प्रतीक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है चेतावनी संकेत। वार्निंग जब दी जाती है, चेतावनी दी जाती है,
किसी प्रकार का कहीं खतरा हो, उस संदर्भ में हम चेतावनी प्रतीक अपना का प्रयोग करते हैं। इसमें पीले रंग के त्रिभुज में काले रंग की आकृति बनाई जाती है। आप चित्र में स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि पीले रंग का एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें जैसे बिजली के खंभों पर आप टंगे हुए चिन्ह देखे होंगे, लिखा होता है सावधान खतरा। यानी हाई वोल्टेज जो भी खंभे हैं, तार हैं 33,000 वोल्टेज के, वहाँ ये चित्र नंबर 1 जो है दिखाई दे रहा है, इस तरह के लिख करके चित्र बना करके पीले रंग के त्रिभुज में काले रंग की जो खोपड़ी बनाई गई है, इसका मतलब ये स्पष्ट कर रही है कि यहाँ पर खतरा है। उसी प्रकार से जो विषैले पदार्थ हमारे हैं, उनके बोतल पर, डब्बे पर इस तरह के ट्रायंगल बना करके ये टपकता हुआ कुछ जहर का इस तरह की प्रतीक बना दिया जाता है। तो चेतावनी सिग्नल जितने भी बनाए जाते हैं, ये पीले रंग के त्रिभुज में एक काले रंग की इस तरह की आकृति बनाई जाती है। सूचनात्मक संकेत, इंफॉर्मेशन साइंस क्या होते हैं? जो सूचना देते हैं। इसमें हरे रंग के वर्ग पर सफेद रंग की आकृति या सफेद रंग के वर्ग पर लाल रंग की आकृति बनाई जाती है। ये निर्धारित होता है। इसमें जैसे प्राथमिक उपचार की सुविधा, किसी अस्पताल का प्रतीक दिखाना हो, रोड पर आप चल रहे हैं, बोर्ड लगा हो, या वेटिंग रूम जो होते हैं, प्रतीक्षालय जितने होते हैं, चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि सफेद रंग के वर्गाकार क्षेत्र में काले रंग की आकृति बनाई जाती है, कहीं कहीं लाल रंग की बनाई जाती है। तो ये हमारे सूचनात्मक प्रतीक हैं। इन रंगों के आधार पर हम इन प्रतीकों को अलग अलग बनाते हैं। आइए देखते हैं प्राथमिक उपचार क्या है, फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार क्या होता है, सुने होंगे नाम। तो चिकित्सक के पास जाने से पहले जब किसी प्रकार की समस्या से हम ग्रसित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं। लेकिन चिकित्सक के पास जाने से पहले सामान्यतः हम अपने घरों में अपने द्वारा या किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा जो घरेलू उपचार करते हैं, उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। जनरली हम सभी लोग करते हैं। इस कोविड-19 के पीरियड में जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, दवाएं बहुत नहीं थी, तो निश्चित रूप से हम इस फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार का ढेर सारा सहारा लिए। उसमें चाहे गिलोय लेना हो, काढ़ा लेना हो, चाय लेना हो, तमाम सावधानियां जो है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना हो, ये सब फर्स्ट एड यानी बीमार होने से पहले हमने ये सब अपनाया। चोट लगने पर जैसे हल्दी लगा देते हैं, कट जाने पर फिटकरी या हल्दी लगा लेते हैं। अपने घरों में सामान्यतया यही सारी चीजें जो चिकित्सक के जाने से पहले हम करते हैं, प्राथमिक उपचार कहलाते हैं। एक प्राथमिक उपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स, जनरली आपको सलाह या सुझाव दिए जाते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में एक प्राथमिक उपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखें। क्यों रखें? क्योंकि जब कभी भी हम किसी प्रकार की समस्या या परेशानी से ग्रसित होते हैं, तो तत्काल यदि हमें 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, आधी रात को जरूरत पड़ गई, तो हो सकता है कि उस समय हमारे चिकित्सक न मिल पाए, मौजूद न रहें। तो कम से कम हम कुछ प्राथमिक उपचार अपना स्वयं कर सकें, इसलिए हमें प्राथमिक उपचार पेटिका या फर्स्ट एड बॉक्स को अपने पास रखना चाहिए। इसमें कुछ सामान्य वस्तुएं रखी जाती हैं, जैसे रुई हो गई, पट्टियां हो गई, चिपकाने वाले टेप हो गए, पिन हो गई, कैंची हो गई, कुछ दस्ताने हो गए, टॉर्च हो गई, ब्लेड, कुछ आवश्यक दवाएं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो आते हैं, कहीं चोट लग गई, घाव लग गई, या बरसात की सीजन है, कहीं कीड़े काट लिए, तो इस तरह से कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे बिटाडीन है, घाव लगने पर जो प्रयोग करते हैं, सेवलान है, डिटॉल है, कुछ जरूरी दवाएं, पैरासिटामॉल, एंटीबायोटिक अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। एक थर्मामीटर जनरली रखिए। इस समय तो और भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है कोरोना काल में, कि हम अपने तापमान को हमेशा देखते रहें, नापते रहें, उस पर नजर रखें, ताकि हम किसी प्रकार की गंभीर परेशानी का शिकार न हो पाए। ऑक्सीमीटर जनरली इस समय सुझाव सलाह दिए जाने लगे कोरोना काल में, जैसे हम लोग परेशान होने लगे, ऑक्सीजन लेवल बीच में डाउन होने लगा,
तो हमारे डॉक्टरों द्वारा सलाह दिया गया कि आप एक ऑक्सीमीटर भी अपने पास रखें। तो इस तरह से ऑक्सीजन लेवल को ताकि हम समय समय पर अपने नापते रहें, तो फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी सामान्य चीजें, जरूरी चीजें कुछ हैं, उसे रखा जाता है, रखना भी चाहिए, ये अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। अब कुछ समस्याएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, उनके प्राथमिक उपचार पर। उसी में से एक है स्तब्धता, शॉक। शॉक लग जाना किसी को सुने होंगे आप, उसका प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो किसी व्यक्ति को जब कभी शॉक लग जाए, सदमे में आ जाए, तो सबसे पहले जो भी कपड़ा वो पहना है उसके हमें ढीला कर देना चाहिए, उसे हवा देना चाहिए। और शॉक की दशा में ब्रेन जो होता है, कहा जाता है कि शरीर में किसी प्रकार की समस्या आती है तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। ब्लड की उसमें कमी न हो, इसके लिए सुझाव या सलाह दिया जाता है कि जो व्यक्ति प्रभावित व्यक्ति है, सबसे पहले उसके पैर को कम से कम 6 से 12 इंच ऊपर उठा दे। कोई तकिया वगैरह या इस तरह से कोई लकड़ी का गत्ता या कपड़ा लगा करके उसके पैर को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाए, ताकि अधिक मात्रा में जो ब्लड है वो ब्रेन में पहुंचे और व्यक्ति जल्दी से जल्दी होश में आ जाए। और जब वो व्यक्ति होश में आ जाए तो उसे ठंडा पानी तुरंत न पिलाएं, उसे गर्म चाय ज्यादा चीनी डाल के पिलाएं, ताकि जो उसे अगर एनर्जी लेवल डाउन है, सुक्रोज का लेवल डाउन है, शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई हो, तो तुरंत उसकी एनर्जी लेवल को पूर्ति किया जा सके। तो इस तरह से जब भी किसी व्यक्ति को सदमा में लगे या शॉक लगे तो हमें प्राथमिक चिकित्सा अपनानी चाहिए। आगे, सांप काटने पर प्राथमिक उपचार। ये बरसात का सीजन चल रहा है, जनरली ये समस्याएं रेनी सीजन में आती हैं। ये जो विषैले सांप होते हैं, ये जब पानी भरता है तो ऊंची जगह की तलाश करते हैं, और तलाश करते करते जनरली हमारे घरों में आ जाते हैं, आसपास आ जाते हैं, और हम न जानकारी में इनके शिकार हो जाते हैं। हालांकि सांप स्वयं भागते रहते हैं, वो खुद छिपते हैं कि किसी मनुष्य से मुलाकात ना हो, लेकिन कभी भी हमारी मुलाकात उनकी अनजान में हो जाती है, काट लेते हैं, तो हमें कुछ प्राथमिक सावधानियां अपनानी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो रोगी को आराम दें, उसे बहुत ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट न कराएं। घाव वाली जगह को अच्छी तरह से साबुन से धोएं, फिटकरी लगा दें। कटी हुई जगह पर अगर बर्फ मिल जाए तुरंत तो बर्फ लगाएं, और जो प्रभावित मरीज है उसे सोने न दें। जनरली आप सुने होंगे, सोने न देने का जो कॉन्सेप्ट आया इसीलिए कि पॉइजनस सर्प जब काटता है तो उसकी जो विष विष होती है वो धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है, और जब हम सो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो गतिविधियां होगी, क्रियाविधि, जो चेंजेज आपके शरीर में आएंगे वे हमें पता नहीं चलेंगे। तो परिवर्तन हमें तत्काल पता चलते रहें, और यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके व्यक्ति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी भी प्राथमिक चिकित्सा पर हमें बहुत समय यहाँ पर वेस्ट करने से गंभीर हालत हो सकती है। तो ये सब कुछ सामान्य प्राथमिक उपचार हैं जिसे अपना के यथाशीघ्र हम अपने पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके पहुंचे। हड्डी टूटने पर कुछ प्राथमिक उपचार होते हैं। सामान्यतया घरों में इसी तरह से अचानक जब कभी हड्डी किसी व्यक्ति की टूट जाती है तो उसे सबसे पहले तो रोगी को चुपचाप एक जगह बैठने दें। बैठने से ये लाभ होता है कि जो हड्डी टूटी है कम से कम उसके बाद फिर वो डिस्टर्ब नहीं होती। पता लगा कि पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी टूट गई, न जानकारी के अभाव में यदि हम उठा करके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इधर उधर घुमाने लगे तो और ही डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें और ही घाव बन जाते हैं। तो हमें निश्चित रूप से व्यक्ति को चुपचाप बैठने देना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि जो प्रभावित अंग, प्रभावित हाथ पैर हो, उसे पटरियों के माध्यम से अचल कर दें, एक जगह बांध दे, हिले डुले ना। यदि रक्तस्राव हो रहा है तो उसका भी प्राथमिक उपचार कराएं, और जैसे समय अनुकूल होती है तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। रक्तस्राव कभी कट जाने पर, घाव लग जाने पर, चोट लग जाने पर अचानक जब रक्तस्राव होने लगे तो उसका भी कुछ प्राथमिक उपचार हमें करना चाहिए। जैसे घायल व्यक्ति को बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भाग दौड़ करनी चाहिए, घायल अवस्था में उसे स्थिर रखें, और जहां से रक्त निकल रहा है उस अंग को, उस हाथ को, उस पैर को
थोड़ा ऊपर उठा दे, ताकि रक्तस्राव जैसे नीचे अंग होता है, डाउन होता है तो ज्यादा मात्रा में होता है, फ्लो उसका बढ़ जाता है। तो कटे हुए भाग को, प्रभावित अंग को थोड़ा ऊपर उठा दे, ताकि रक्तस्राव कम से कम हो। और यदि घाव वाली जगह पर कोई कपड़ा लग गया हो, शीशा पड़ा अटका हो, है, तो उस सब चीजों को तुरंत निकाल के साफ कर देना चाहिए। डूबने, फांसी, दम घुटने, बिजली के झटके, ये सब सामान्य प्रकार की जो हमारे जीवन में घटित होने वाली कुछ समस्याएं हैं, उनके कुछ प्राथमिक उपचार हैं। जैसे डूबे हुए व्यक्ति को, कोई व्यक्ति यदि पानी में कभी डूब गया है तो उसे निकालें और तत्काल उसके पेट को दबाएं, ताकि जो पानी उसके लंग्स में भरा हुआ है, सांस लेने में उसे कठिनाई हो रही है, तुरंत निकलकर बाहर हो जाए। दम घुटने के केस में जनरली आप सुने होंगे, कभी कभी गलती से खिड़की दरवाजे हमारे सब बंद रहते हैं, उसमें अंगीठी जला दिए, कोयला जला दिए, या किसी प्रकार की इस तरह की विषैली गैसेस हैं जो उस रूम में भर गई, तो दम घुटने लगती है, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जब कभी भी ये पता चले कि इस तरह की शिकायत है, तुरंत प्रवेश करते ही सारे खिड़की दरवाजे आप खोल दें, ताकि जो उसे भरी हुई गैस है वो बाहर निकल जाए। इस तरह से हम तुरंत उसे प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। फांसी पर लटके हुए व्यक्ति, फांसी पर लटकना, सबसे पहले तो समझदारी रखनी होगी, जागरूकता फैलानी होगी व्यक्ति को, ताकि इस तरह के कदम कोई न उठाए। यदि गलती से कभी सदमे में आकर व्यक्ति कोई कदम उठा लिया, नजर पर पड़ गया, तुरंत यदि आप पहुंच गए, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि व्यक्ति को पकड़ के तुरंत ऊपर उठाना चाहिए, ताकि जो जिस दबाव में जिस रस्सी से लटका हुआ है, तुरंत उसे आराम मिल जाए, और उसके तुरंत बाद रस्सी को काट देना चाहिए। तो इस तरह से डूबे हुए, फांसी, दम घुटने वाले, बिजली के झटके लगने वाले व्यक्ति की सामान्य तरह से हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने।